27 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 16/11/95 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। अध जल गगरी छलकत जाए, तो आधा पानी होता है गागर में तो छलकती है, पूरा भरा होता है तो नहीं। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है जरूर। क्या है? बाबा ने कहा लक्ष्य भी क्या है जरूर। कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो बाबा ने कहा तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी, हीरे की तरफ या मिट्टी की तरफ? बाबा पूछे थे, एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी देवे, तो आपकी आकर्षित कहाँ जाएगी? बाबा ने कहा हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? क्या है? बाबा कहते हीरा या मिट्टी है। व्यर्थ संकल्प क्या है, हीरा या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसलिए व्यक्ति भी क्या है? बाबा ने कहा व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। 5 तत्वों का शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाता है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो बाबा ने कहा तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है,
ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? जिसकी रचना इतनी सुंदर और वो कितना सुंदर होगा। किसी भी व्यक्ति में कोई विशेषता है, कोई गुण है, कोई आकर्षण है, तो देन किसकी है? दिया किसने? उसने। उस बनाने वाले को याद करो ना। तो वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी देवता है, दाता नहीं है। वह भी किसी से मांग रहा है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है? बिना बाप के ये विशेषता आ सकती है? या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? ईश्वरी सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? बाबा ने कहा गुण किसकी देन है? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? बाबा ने कहा उसने भी तो वह विशेषता किससे ली? उस बाप से ली ना। तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाबा कहते तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठी मीठी, बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है। व्यक्ति और वैभवों का लगाव कोई को तो पुरानी दुनिया तक ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। अपनी बुद्धि अपनी शिक्षा बाप को भी देने लगते हैं। कहते बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में है। इतना मोटा ताज़ा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। कहेंगे बाबा साकार में भी कोई साथी चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए? देखना बाप दादा तो कहते एक चाहिए नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी और योग लगता नहीं है तो क्या करें? उल्टी नहीं करें? क्या करें? अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। मैंने कहा ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी किसके डॉक्टर हैं? मन के। तो तन वाले ने अपना जवाब दे दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? मन में कोई उलझन हो
तो वह मन की बात कहाँ डालें, किससे कहें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे, बाबा के कमरे में जाकर करें, कमरे में उल्टियाँ करके आवे। बाबा कह रहे कमरे में उल्टियाँ करके आवे। सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे, नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए ज़रूर, बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? कई बच्चे की कंप्लेंट है कि हमने बाप को सुनाया लेकिन बाप ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फूले जरा भी खाली नहीं है तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या इसने जा नहीं सकता। परमात्म प्यार से फुल आत्मा कभी किसी की तरफ किसी भी बात में आकर्षित हो नहीं सकती और कभी हलचल में आ नहीं सकती। कई कहते लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो बाबा पूछते अच्छा बताओ तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे के अच्छा भले लगे। बाबा पूछ रहे इतनी छुट्टी देवे, अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे। जो समझते थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वह हाथ उठाओ। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा सबके सामने बैठे हैं, तो बाबा कहते अभी क्या नहीं करेंगे, हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आती है, शर्म आएगी। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बाद करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है, यदि ना करके फिर करेंगे वो तो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया, भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? थोड़ा थोड़ा पक्का और थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का और थोड़ा थोड़ा कच्चा। तो बाबा कहते उस दिन भी सुनाया कि सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? पूछ रहे बाबा। बाप दादा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आप सब तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी क्या करेंगे, पावन बनाएंगे। एक ने नहीं उठाया ये बीड़ा, सबने उठाया है ना कि हम पवित्रता के द्वारा प्रकृति को भी पावन बनाएंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं। बाबा कह रहे हैं मेरे साथी है ना, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं। बाबा कहते थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते, क्या करते बच्चे? चतुराई करते। बाप के साथ भी चतुराई करते हैं। ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा कैसा बने? बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व में हर एक बच्चा कैसा बने? लगाव मुक्त बने।
चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। लगाव तो लगाव है ना, चाहे साधनों से लगाव है चाहे व्यक्ति से लगाव है, लेकिन कैसा बने, लगाव मुक्त बने। तो बाबा ने कहा यूज करना और चीज़ है और लगाव अलग चीज़ है। साधन है तो उनका प्रयोग करना अलग चीज़ है, लेकिन उन साधनों से लगाव रखना अलग चीज़ है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। ये कार्यक्रम बाप दादा करते तो बाबा पूछ रहे इसमें आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया। बाबा ने कहा फिर ये तो नहीं कहेंगे ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। बाबा कहते उस हिमालय के पहाड़ से भी निकल आओ। इतनी हिम्मत है, पूछ रहे बाबा इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो। बाबा कहते पहले कौन बोलो, टीचर्स। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है। टीचर्स का जब नाम सुनते स्टूडेंट तो खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स से बाबा कहता है। और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी ही है ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा मान आत्मा कहलाते हैं, उनकी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा आप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई, पवित्रता के कारण खाई ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए, ऐसी पर्सनालिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़े। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूर से इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे, लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया है ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया है। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने, बाबा कहते चाहे देश चाहे विदेश, जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पद्म गुणा से भी ज़्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन या मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया उनको बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को ख़त्म किया अभी तो फ्री है, नहीं। अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों क्रोध भी क्यों होता है, जिस बात को जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा। आपकी इच्छा और आप इशारा भी करते लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है। चलो महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई।
ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के बस ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है। बाबा कहते हैं ऐसे ही क्या नहीं करनी है? डायमंड जुबली नहीं मनानी है। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आँख खुले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ चलाएं। बताओ, ऐसे मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त। तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? और आपस में कमज़ोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिल्लर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकीलते श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिल्लर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से भी याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। वरदान, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। स्पष्टीकरण है, निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तक पर रहने वाली आत्मा हूँ,
सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। परमात्म कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे प्रभु का प्यार मिला। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है। प्यारे शिव बाबा से शक्ति भरकर सारे विश्व की आत्माओं को देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। ओम शांति।